गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जो तराल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उस पर भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग, उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी के हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहा है लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहाँ तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को। उसमें जो गाड़ी जो बात उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था, अबरार का नाम आया था, जो नारवल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉडल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपुर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम, हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी, आर्मी, पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए। उसमें एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनएस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और मैं मिलिटेंट्स के पैरेंट्स से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए आप लोग। लाइव इनकाउंटर में हम लोग सरेंडर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, श्रीनगर में जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड हैं, खासकर जो सिविल लाइंस एरिया जो मोर और लेस मिलिटेंसी फ्री था काफी सालों से, वहाँ 2-4 अटैक हुए, एक बागात में हुआ, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर को। तो श्रीनगर में क्या रेजिडेंट मॉड्यूल मौजूद हैं लश्कर को, जो रेजिस्टेंस फ्रंट खासकर जो जिम्मेदारी ले रही है? आपको लगता है वो चैलेंज है उसको अभी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडमनी से जब आर्मी का पुलिस का वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडमनी से सीट होके अब्बास शेख श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं, बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं। जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है, जिसको हाइब्रिड टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत तो आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखें, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। ड्रोन थ्रेट जो है, आपने मीटिंग भी ली है उसको लेके, कितना प्रेजेंट और कितना क्लियर थ्रेट है, और क्या आपकी एडवाइस थी, कैसे आप उसको टैकल करने का सोचते हैं? देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। चूँकि ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जीओसी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जी सर, जम्मू में काफी एक्टिविटी देखी गई है ड्रोन से रिलेटेड, क्या कश्मीर में ऐसा कोई एक्टिविटी है? द अदर पार्ट इज देयर एनी ब्रेकथ्रू एज फार एज हवा कदम किलिंग इज कंसर्न? एंड टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं। सराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी लोग कंट्रोल कर लेंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, अभी बहुत कुछ मिला, अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो फर्दर ऑपरेशन है वो हैम्पर हो सकता है। क्या उसमें सुंदरू का कहना है विस्फोटक था, जैसा कि सुंदरू का कहना है कि उस गाड़ी में 3 विस्फोटक आईडीज थी? नहीं, उसमें आईडी नहीं था, ग्रेनेड था, ग्रेनेड और पिस्टल था गाइस मिला था। देखिए, एसओपी का कोई रूल होता है, एसओपी जो होता है, ग्राउंड पर जो ऑफिस लीड करते हैं, जो हैंडल करते हैं कटिंग एज पर, वो टोटल लेटर स्पीड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम सर्च करने जा रहे हैं, हम मानते हैं कि इसमें मिलिटेंट अलमारी होगा, पलंग के नीचे होगा, रूफटॉप होगा, हो सकता है कि दरवाजे के पीछे छिपा हो। ये बहुत टेक्निकल, ये प्रोफेशनल हजार्ड है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये टेररिस्ट नदीम अबरार जो था, हम लोग को नहीं बताया था कि उसमें पाकिस्तानी मेरा मिलिटेंट है, उसमें मेरा है। वो बोला था उसमें मेरा एक पिस्टल तो हम लोग ले लिए थे, एक उसमें रखा हुआ है, एक को रिफर करने गए थे। अगर वो बोल रहा था कि इसमें टेररिस्ट छिपा हुआ है पहले से, उसी ढंग से अलर्ट हो जाते हम लोग, हमारे ऑफिसर जवान इंजर्ड